I am Dr. Vijayarasi Pradeep Singh Gohil. I am from Bhavnagar, Gujarat. I did my MBBS from Jiangxi University, China. I scored 200 marks in my very first attempt. Wow. Congratulations, doctor. Many congrats on a Thank, awesome score. thank you very much, sir. तो डॉक्टर गोहिल, हम आज जो डिस्कशन करेंगे उसमें हमारा मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा कि आपके जो बैक इन चाइना जो आपके जूनियर्स हैं, क्योंकि अभी तो देखिए ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, तो जी सर। उनको यूनिवर्सिटी एग्जाम भी देने हैं और उनको आगे एफएमजी एग्जाम भी देना है, और जो आपके बहुत ज्यादा जी सर। जूनियर होंगे वो तो अभी नेक्स्ट एग्जाम के लिए बैठेंगे। तो जी आपने सर। जैसे फर्स्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया, तो जी मतलब सर। यू सी आप अगर देखेंगे तो कई बार ऐसा भी होता है, कई स्टूडेंट्स को मल्टीपल अटेम्प्ट्स लग जाते हैं, कई स्टूडेंट्स फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लेते हैं। तो आपने ऐसा क्या एक्टिविटी शुरू किया, मतलब कब से प्रिपरेशन स्टार्ट किया कि आपका प्रिपरेशन इतना अच्छा था कि आप फर्स्ट कोर्स से ही 200 मार्क्स लेकर आ गए? सर मेरे पास सर मैं जनवरी में आ गया था चाइना से। तो सर ओके। मेरे पास टाइम था तो मैंने सर प्रेप रीडर ले लिया सर फरवरी में सर। और ठीक है। सर मैंने सर मार्च में सर सबसे पहली मैंने मॉक टेस्ट दी और सर आप मुझे 82 मार्क्स आए थे। अच्छा। ओके, बहुत जी सर। डिप्रेशन हुआ होगा उसके 82 बाद में। सर मैंने, हाँ जी सर, उसके हाँ। बाद मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की सर। हम्म। डेली सर 12 से 13 घंटे डेली पढ़ाई। और ग्रेट। सर सर दिसंबर तक मैंने 10 सब्जेक्ट 10 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए थे। गुड 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 गुड। जी। और सर मैं 2-3 महीने में एक मॉक टेस्ट देते रहता था, क्योंकि सर देखता था मेरा प्रोग्रेस। उसके बाद सर 100 आए, 120 आए। और सर दिसंबर में मैंने 10 सब्जेक्ट कंप्लीट, वन रिवीजन के मैंने सितंबर में सर 10 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए थे। ठीक बाद में है। सर मैंने वो 10 सब्जेक्ट के रिवीजन स्टार्ट कर दिए, तो दिसंबर तक मुझे हो गए थे। तो उसके बाद मैंने एग्जाम दी, उसमें 140 आए थे सर। और सर जनवरी एंड तक मैंने बाकी सब्जेक्ट, और सर 15 फरवरी तक मैंने सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए। उसके बाद मैंने एग्जाम दी, उसमें सर 150 प्लस आ गए थे। तब बाद में सर ओके। मैंने रिवीजन स्टार्ट किया। ओके। और सर बिफोर एग्जाम आई आई कंप्लीट 6 to 7 रिवीजन फॉर ईच सब्जेक्ट। वाओ। वाओ। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये थैंक डॉक्टर गोहिल, दिस इज वेरी कमेंडेबल। मतलब 6 से 7 रिवीजन, मतलब मैं ऐसे बोलूंगा कि मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी आती है, वो कहते हैं सर हमसे एक बार ही खत्म नहीं हो रहा, मेडिसिन नहीं हो रहा है या सर्जरी नहीं हो रहा है। एंड आपने 6 से 7 किए हैं, तो आई कैन अंडरस्टैंड कितनी ज्यादा मेहनत और कितना ज्यादा एफर्ट आपने डाला होगा। एंड आई थिंक यही चीज है जो हम आपके जूनियर्स को मतलब बताना चाहते हैं। तो एक शाउट आउट कर लेते हैं, आप अपना यूनिवर्सिटी का नाम लेके अपने जूनियर्स, होता है ना कई बार जूनियर्स भी जो होते हैं वो कई फेवरेट भी होते हैं, जो हमेशा आपके पास आते होंगे कि अच्छा भैया मुझे ये बता दो, ये बता दो, ये बुक मार्क कर दो, इस एग्जाम में कैसे पास करना है। तो आज आप उनको एड्रेस करो अपने जूनियर्स को, और उनको पहले यूनिवर्सिटी का नाम लेके, ताकि मतलब स्पेसिफिक है ना, सीनियर आपको गाइड कर रहे हैं कि मतलब किस यू सर। तरीके से आपको तैयारी करनी है, और पूरा जोश उनमें हमने आज लाना है कि वो सब बिल्कुल मन लगा के पढ़ाई करें और फर्स्ट अटेम्प्ट में आपके जैसे एग्जाम क्लियर करें। मुझे तो सर सबसे ज्यादा आशा है सर, अपेक्षा है तो मेरे डॉक्टर योगीराज जाडेजा सर। वो सर शायद मुझसे भी ज्यादा मार्क ला सकते हैं सर। वो ओके। 100% 200 प्लस लाएंगे सर नेक्स्ट जून में। और ओके। सर हमारे सर, मुझे तो सर हम पूरे जाइंट्स यूनिवर्सिटी के मेरे कॉलेज है जाइंट्स यूनिवर्सिटी, उसके सभी स्टूडेंट के ऊपर अपेक्षा है कि वो मुझसे ज्यादा मार्क लाए सर। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी दैट्स द स्पिरिट। मतलब सारे जूनियर्स पम्प्ड अप हो जाइए, अब आपके सीनियर आपको बता रहे हैं कि आपको ज्यादा मार्क्स लाने, रिकॉर्ड को बीट करना है आपको। गुड गुड गुड, वेरी नाइस। अच्छा डॉक्टर गोहिल, यहाँ पर हम बात करते हैं चैंपियनशिप एग्जाम की, जो प्रेप लैडर कंडक्ट करता है। तो उसमें जैसे बहुत बार आपने बताया कि कई बार नंबर पहले कम आ रहे थे, जैसे 120, 130, 140। तो होता क्या है कि मान लीजिए, मतलब मैं अपना एग्जांपल लेके बोलता हूँ, मान लीजिए मैंने कोई कोई टेस्ट दिया और मेरे मार्क्स आते हैं 180, 190, 200, तो मतलब मुझे बड़ा सुपर कॉन्फिडेंट फील होगा, यस आई नो। लेकिन जिस दिन वो 140 आ जाएंगे, उस दिन लगेगा यार मुझे तो कुछ आता नहीं, मेरी पढ़ाई नहीं हो रही, मैं तो भूल रहा हूँ सब कुछ। तो कई दिन पॉजिटिव वाले होते हैं, कई दिन नेगेटिव वाले होते हैं। तो जो नेगेटिव वाले दिन होते हैं उसमें मेरे पास स्टूडेंट्स की मेरे की क्वेरी आती है कि सर अब ना पढ़ाई में मन नहीं लग रहा क्योंकि नंबर कम आ रहे हैं। तो ऐसा आपके साथ में भी हुआ राइट, कि नंबर स्टार्टिंग में कम आ श्योर रहे थे? श्योर। तो आपने अपने को कैसे मोटिवेट कैसे किया कि नहीं मुझे बढ़ाना है? आई मीन वो ठीक है, हर आदमी यही बोलता है कि भाई मेरे 130 आ रहे हैं, मुझे बढ़ा के 170 करने हैं। लेकिन कई लोग कर पाते, कई नहीं कर पाते। तो आपने ऐसी क्या, मतलब आपको जो लगता है कि आपने ऐसा कैसे अपने आप को मोटिवेट किया, कैसे पुश किया
कि आप वो बैरियर को क्रॉस करके वो जो कर्व बनता है वो कर्व ऐसे सीधा एकदम से लिफ्ट हो गया? क्योंकि सर मुझे क्या सर, मुझे मुझे एग्जाम में इसलिए देता था कि सर मैं अपने आप को देख सकूं कि मेरी प्रिपरेशन कितनी हुई है और कैसी हुई है। तो सर जिसमें मुझे मार्क कम आते तो उसका मैं सॉल्यूशन देख लेता था। और सर वेरी कई गुड। क्वेश्चन दूसरी एग्जाम में सर रिपीट होते हैं तो वो मैं गलत हम्म। नहीं होने देता था, तो उसका यस। सॉल्यूशन पढ़ के तो यस। सर मार्क बढ़ते गए। और सर बिफोर एग्जाम आई लास्ट एग्जाम गिव 8 जून, हाँ हाँ हाँ। so in 8 June, I got 180 marks in ओके। Prep 3 exam. ओके। So I confident कि 180 तक तो आ जाएंगे सर। आ जाए। तो गुड गुड सर गुड, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। तो यहाँ पर जो व्यूअर्स हैं और जो डॉक्टर गोयल के जूनियर्स हैं उनको इस बात की क्लैरिटी रखनी है कि आप सिर्फ इस बात पे मत फोकस करिए कि आपके मार्क्स एक पर्टिकुलर टेस्ट में कम आ रहे हैं। आपको ये देखना है कि अगर वो क्वेश्चन गलत हुआ है तो आप उसको प्रैक्टिस कर लो, ताकि अगर वो रिपीट होता है तो अगले टेस्ट में उसको बिल्कुल सही करके आना है, क्वेश्चन छोड़ने ही नहीं। तो इस बार का जो पेपर था, पेपर 1 पेपर 2, तो आपको कुछ ऐसा डिफरेंस लगा कि मतलब कुछ ज्यादा मुश्किल है या ज्यादा आसान है? मतलब क्योंकि बहुत सारे लोग बड़ी सारी बातें कर रहे हैं, तो मतलब लेट्स हैव इट फ्रॉम द टॉपर। मतलब 200 मार्क्स इज बिग डील इन फर्स्ट अटेम्प्ट। कि भाई आपने कैसे इसको अप्रोच किया, व्हाट वाज दैट यू डिड स्पेशली? pathology and microbiology question is easy, and in question hint is given, so यस। it is a scoring subject. And paper 1 is easy sir, 90 to 100 mark is आ cover in जाते first हैं। in आ first जाते हैं। पेपर आ जाते सर। और सर दूसरा पेपर था वो सर स्लाइटली टफर था, लेकिन सर मेरा मेन सब्जेक्ट मैंने किए थे मोस्टली रीजन मेडिसिन सर्जरी गायनेक कम्युनिटी। वो 4 सब्जेक्ट सर मैंने बहुत अच्छे अच्छे से किए थे, तो वो 3 सब्जेक्ट में से ही मुझे सर सब आ गया था। तो वेरी सर गुड वेरी दूसरा पेपर मॉडरेट टू इजी था, मॉडरेट टू हार्ड था, लेकिन सर मैंने वो सब्जेक्ट किए थे इसलिए मुझे गुड आता गुड था सर। गुड, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो अब थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड चलते हैं, जैसे एग्जाम से एक महीना पहले बड़े सारे डिस्ट्रैक्शंस आते रहते हैं कि भाई आप ऑनलाइन कर लो, लाइव कर लो, फेस टू फेस क्लासेस कर लो। तो डिस्ट्रैक्शन तो होते ही होते हैं, हर किसी की लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, लेकिन एक होता है कि जी सर। डिस्ट्रैक्शंस के बावजूद भी हम अपना फोकस रख सकें। मतलब जी सर। ऑब्वियसली कान में बात पड़ेगी कि ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है, तो हम सुनते तो हैं, लेकिन कई स्टूडेंट उसमें डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और फिर उनका फाइनल गोल अचीव नहीं हो पाता है। तो आपको भी डिस्ट्रैक्शंस तो आए ही होंगे, और फिर ये भी था कोरोना की वजह जी से सर। पेपर पोस्टपोन हो सकता है। तो आपने अपने मतलब आपने ऐसा क्या किया कि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो और आप फोकस कर सकें? सर मेरे पापा है ना सर, उसने सर मुझे बता ही नहीं था कि ये पेपर कैंसिल होने वाला है। तो सर मुझे दो अच्छा। दिन पहले पता चला कि ऐसा ऐसा सब हो रहा था, तब वो हाई कोर्ट ने सर केस बोल दिया कि अब लेने होने ही वाला है, तब उसने मुझे बोला कि ऐसा सब हो रहा है, मैं अच्छा अच्छा डिस्ट्रैक्ट ना अच्छा। हूँ इसलिए। और ओके। सर मैंने पूरा सर एक मंथ का टाइम टेबल बना लिया था, हाँ और हाँ हाँ। इस सब्जेक्ट को मैंने मार्क दे दिए थे कि ओके। ये मेडिसिन 5 डे में कंप्लीट करना है, सर्जरी 5 डे में करना है। गुड तो सर गुड। मेरे पास पूरा टाइम टेबल था सर। इस तो आपने मतलब तो सोशल सर मीडिया से अपने आप को ऑफ कर दिया, और आपने मतलब टाइम टेबल, आपने सिर्फ ये फोकस किया कि भाई मेरा जो टाइम टेबल है वो टाइम टेबल का जितना मैंने घंटा रखा है या इतने डेज मैंने मेडिसिन को दिए, इतने डेज सर्जरी को दिए, वो खत्म खत्म करना है। राइट, वो आपका मेन खत्म। गोल था। एंड उसमें आपने कोई भी डिविएशंस में लेफ्ट राइट नहीं देखा कि भाई ऐसा भी हो रहा है ऐसा भी हो रहा है, नहीं। सिर्फ और भी पढ़ाई पे फोकस किया। वेरी एक्सीलेंट ठीक है। पॉइंट। अच्छा, प्रेप लेटर ऐप का कोई स्पेशल फीचर जो आपको पसंद आया हो? सर मेरे जो 200 मार्क्स आए उसका सर एक ही रीजन है, वो हिंदी अपडेट। हिंदी ओके। अपडेट था सर, वो नया आया था। उससे हाँ। उससे वजह से सर मैं पूरा टॉपिक को समझ पाया। ओके तो सर मैं ओके। एग्जाम में सर अच्छी तरह से वो मैंने आंसर दिए तो है, और ये तो एनालिसिस है। कर पाया सर। मतलब इन मदर टंग थोड़ा इजी समझ पाते हैं हम। अब होता क्या है कि इंग्लिश के वर्ड देखिए, मतलब है तो फॉरेन लैंग्वेज ही ना। मतलब ठीक है हम इंग्लिश जी समझ सर। लेते हैं, बट देन आफ्टर ऑल इट्स अ फॉरेन लैंग्वेज। तो अगर आप इंग्लिश वाला वर्जन यूज करते हैं तो अंडरस्टैंडिंग जो है वो ज्यादा डीप हो जाती है। मतलब टीचर भी इजीली समझा सकता है ना यार, अगर मुझे कोई पॉइंट बोलना है, हाँ सर। आपसे डिस्कशन करना है, तो मैं हिंदी ज्यादा अच्छे से समझा सकता हूँ एज कम्पेयर टू इंग्लिश। उसमें ऐसा नहीं है कि टॉपिक में कोई कमी होगी, मतलब इंग्लिश में भी जो बेसिक रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो तो हम देंगे ही देंगे, लेकिन जो कंफर्ट लेवल हम लोगों का है, जैसे अभी हम इंटरव्यू कर रहे हैं तो हम हिंदी में कर रहे हैं, हम इंग्लिश में भी कर सकते थे, जी सर। बट वी डिसाइडेड जी टू सर। कीप इट इन हिंदी बिकॉज अल्टीमेटली अपनी जो भाषा है उसमें यू कैन अंडरस्टैंड वेल, रिलेट वेल, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप मतलब मेरे पर्सपेक्टिव से मैं बात करूं तो मैं समझा सकता हूँ इजीली, एज कम्पेयर टू, बिकॉज इंग्लिश में वो फैक्ट है, पल PCWP इज पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर। और हिंदी में क्या होगा कि वो मतलब वो डिसेक्शन जब हम करेंगे कि भाई वो पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर कैसे समझाना है, वो वहां पे वो मेरे लिए भी इजी हो जाता है और आपके लिए समझना भी इजी हो जाता है। राइट, वो टेक्निकल वर्ड्स वहां पे कम हो जाते हैं।
नहीं नहीं, इट्स वेरी सर नाइस। सबसे अच्छी सर प्रेपरेटर की थिंग है सर हिंदी वर्जन. Only because of Hindi version I got 200 marks. This is sure. Great. Very nice, very nice. So, Dr. Goel, thank you so much for spending time with us and Sir, motivating your juniors. sir, special thanks to preparator because of my father and my grandparents' dream to be doctor. So it is only my father and my grandparents' dream come true only because of preparator. So I always thankful to preparator. Thank you, doctor, for the kind words, and thank you for sparing time so that we can have this discussion and we can educate your juniors. Okay, see you. Thank you very much, sir. See you, doc. Bye bye. Bye, sir. Thank you, Bye sir. bye. Bye, sir. Bye.